गर्दन में आखेगी तो लाल कान से आएगा। तलवार हनो मेरी गर्दन में, जब मेरा प्राण खो जाएगा तेरी बहन रड़ापा खेगी तो लाल कहां से। तुम हमें मार दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन वसुदेव कहने लगे कंस हम तुमसे वादा कर रहे हैं जितने भी मेरे संतान होंगी मैं एक एक करके तुम्हें देता रहूंगा, अगर भरोसा नहीं तो कारागृह में डाल दो। आज कंस ने वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया। धीरे धीरे समय बीत गया तो देवकी एक दिन वसुदेव से बोली पिया मेरी बात सुनो कि मेरी जेल बनी ससुराल देवकी और बिलकी रही जेल में। देवकी देवकी बोली पिया मेरी तो जेल ससुराल बन गई है। हाँ लेकिन वसुदेव बोले चिंता मत करो, धीरे समय बीता। देवकी के जब पहली संतान ने जन्म लिया वसुदेव उसे लेकर के कंस के पास में पहुंचे, लेकिन कंस ने उस बच्चे को लौटा दिया। अब इधर बताया गया है और जब बच्चे को लौटा दिया देव ऋषि बाबा नारद ने सोचा अगर कंस को इसी तरह से दया आती रही तो भगवान का अवतार भी नहीं होगा। कंस के दरबार में देव ऋषि बाबा नारद का आना हुआ। कंस ने चंदन चौकी डलवा दी, बैठा लिया, लेकिन देव ऋषि बाबा नारद बोले बड़े खुश नजर आ रहे हो। बोले खुश क्यों नहीं होगे, मेरे देव के यानी कि देवकी के पहली संतान ने जन्म लिया है। हाँ और मैं मामा बन गया हूँ। देव ऋषि बाबा नारद बोले कुछ पढ़े लिखे हो या नहीं? क्यों? ये फूल लो, इसे गिनो। क्या? इसकी पत्तियां गिनो, पत्तियां। बोले सुनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8वीं पत्ती से 8 7 6 5 4 3 2 1 यानी कि 8 7 क्या पढ़ा रहे? बोले पहली पत्ती 8वीं पत्ती एक ही पढ़ रही ना। कंस कहने का इसका कारण है मेरा काल पहला बालक भी हो सकता है। हाँ दौड़ करके कंस गया, देवकी के गोद से वो बालक को खींच लिया, पत्थर पे पटक दिया। उस बच्चे के मांस के लीथड़े लीथड़े हो गए। देवकी रोने लगी। बताया गया है कि एक नहीं मारे गए इसी तरह 6 बाल, और आगे कहना है मुझे गिरधारी का हाल। एक नहीं 6 बालक मारे गए। जब 7वां गर्भ आया भगवान ने उसे खंडित कर दिया, रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। रोहिणी कौन थी? ये भी वसुदेव जी की पत्नी थी। अब जब देवकी के 8वां गर्भ आया तो ऐसा ही नहीं है, कंस ने बहुत तैयारियां कर दी। जहाँ 2 पहरेदार वहाँ 4 पहरेदार। कंस खुद पहरेदारी कर रहा है।
इसकी यहाँ तैयारी है। राजा था पहरेदारी में और जेलन में बहन बिचारी है। क्या हुआ? राजा था पहरेदारी पर जेलन में बहन बिचारी है। मंगल भैया क्या हुआ है? 17 से सजाए जाने लगे, टूटिया मिलाई जाने लगी। जेलों के फाटकों पर भैया टोपियां लगाई। क्या हुआ है? जब 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है। राजा था पहरेदारी पर जेलन में बैन बिचारी है। 17 सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी। जेलों के फाटकों पर चौकियां डलाई जाने लगी। अब आधी रात का समय है। और जब आधी रात का समय है, इधर बताया गया है पूरब से एक कोर निकलती आई। भगवान ने कैसी माया कर दी कि जेलों के पहरे बालों पर और बेहोशी छाती जाती है। क्या हुआ? क्या हुआ? भगवान ने ऐसी माया कर दी। कैसी माया? छाती जाती
भगवान ने ऐसी योग माया कर दी, जितने भी जेलों के पहरेदार थे उन्हें सुला दिया। और पूरब से एक कोर निकली, जो जेलों में पड़ते ही प्रकाश यानी कि उजाला ही उजाला हो गया। वसुदेव देव की चौंक करके जाग उठे, देखा सामने चक्रभुजी महाराज खड़े हैं। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म। वसुदेव देव की दोनों हाथ जोड़कर बोले, प्रभु हमसे कौन सी गलती हो गई? बोले गलती नहीं, तुम लोगों के कोख से मैं जन्म लूंगा। तुम लोग मुझे रात में यहाँ से गोकुल में भिजवा देना, नहीं तो कंस हमको भी मार देगा। जब इतना कहे तो बताया गया है, क्या हुआ है, कैसी भगवान की योग माया हुई। की रात आदि हुई, झांकी वाले भैया आ जाओ। की रात आदि हुई, पीड़िया खुल गई, आज मैनू में उनका जन्म हो गया।